हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आर के मेरा स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने हिंदी के पाठ में पढ़ा था वर्तनी। तो वर्तनी से संबंधित जो अशुद्ध और अशुद्ध आते हैं उसमें हमने पढ़ा था व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ कैसे होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले। आज हम पढ़ेंगे संबंधित क्या होता है, गलतियाँ कैसे होती हैं वो जाने। विसर्ग संबंधित अशुद्धियां। तो फ्रेंड्स, आपको बस ये ध्यान देना होगा विसर्ग संबंधित शुद्धियां में जो आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के बाद या अंत में क्या निकलता है, उसे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम विसर्ग मतलब ये आप ये भी जानते हैं, ये होता है हमारा मात्रा, इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ते हैं क्या ऑलरेडी, बस ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से हम अब करते हैं अशुद्ध वर्ड। यहाँ पर अशुद्ध लेते हैं शब्द एक। जैसे हमने लिया शुद्ध शब्द एक, दुःशील, हमने लिया दुःशील। तो फ्रेंड्स, आपने कहा कि ऑलरेडी आपका करेक्ट दिख रहा है, दुःशील होना चाहिए और लिखा भी है दुःशील। नो, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जो हम ये बोल रहे हैं दुःशील ना, तो यहाँ पर देखिए दुह आ रहा है ना, मतलब यहाँ पर ये ध्यान देना कि तब हमारा ये विसर्ग से संबंधित है। तो हो जाए क्या, दुःशील। इसका करेक्ट क्या बनेगा, दुःशील। फ्रेंड्स, आप ये ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को। पहला जो लेटर है, पहले लेटर के अंत में जो बोलने पर आ रहा है, हमने कहा दुःशील, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दुह, मतलब आह के सेंस में दे रहा, तो ये बन जाए क्या, दुःशील। उसके बाद हम लेते हैं जैसे निःशुल्क, हमने लिया एक निःशुल्क। तो आप ये ध्यान देना कि ऑलरेडी आपको पता ये होता क्या, निःशुल्क होता है। क्या होता है, निःशुल्क होता है। तो फ्रेंड्स, बस आपको ये ध्यान देना होगा कि जो पहले लेटर आ रहा है, जो मात्रा आ रही है, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे हमने कहा कि एक वर्ड हम और ले रहे हैं, मन स्थिति। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका मन स्थिति होता है क्या, कि मन होता, अह के आसंस में आ रहा ना, क्या बन जाएगा ये, मन स्थिति। तो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आ रही होगी कैसे पकड़ना है। बस आपको पहला अक्षर और पहला शब्द को पकड़ना है कि बोलने पर अंत में क्या निकल रहा है। तो अंत में हमारा क्या निकल रहा है, तो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो एक एक पॉइंट नोट डाउन जरूर करते जाइएगा फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। जो चीजें नहीं आएगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आई है, और उस पॉइंट को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, और नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं छ से संबंधित। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे छ से संबंधित। हम पढ़ेंगे इसे छ से संबंधित जो होता है छ और छ। आप जानते हैं छ से छाता और छतरी में बहुत डिफरेंस है, आपको ये पकड़ना है। और दोनों को पढ़ेंगे छ, क्या, छ, मतलब ये छे जो लिखा है, छे, ऐसे क्या पढ़ते हैं, छ पढ़ते हैं, छ। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम यही पढ़ेंगे। लेकिन एग्जैक्टली आपका छ जो होता है, ये छ से छतरी वाला, आपको ये पकड़ना है कि हमारा जो पहला लेटर है छ से संबंधित है। तो यहाँ पर एक ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछेगा शुद्ध वर्तनी संबंधित पूछेगा प्रश्न से। शुद्ध वर्तनी पूछेगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या पकड़ना है,
पहला लेटर क्या है, छ है कि छ है, छ है कि छ है। तो आप ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब हम चलिए लेते हैं एक, जैसा हमने कहा अशुद्ध वाक्य हम लेते हैं प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र आपका देखने में तो लग रहा सही है, हाँ फ्रेंड सही है, लेकिन नहीं, आपको ये ध्यान देना होगा कि ये छ आ रहा है, हम इससे संबंधित अशुद्धियां पढ़ रहे हैं। छ, ये इस छ का क्या बन जाता है, छ से छत्री का, तो क्या बन जाएगा प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र आपका करेक्टली ये होगा। फ्रेंड्स आपको एक पॉइंट ये समझ में आया, और आई होप समझ में भी आ रहा होगा। जो चीज नहीं आएगी कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसी से संबंधित और भी चीजें, जैसे कि हमने कहा एक वर्ड लेता हूं मैं, छीण। क्या, छीण, ये है आपका क्या, छीण है। तो छीण ये करेक्ट है, नहीं, तो आपका बनता क्या, छीण, ये छ से छत्री वाला छीण, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जा संबंधित। नेक्स्ट से हम क्या पढ़ेंगे, जा संबंधित होता है जो, अब जा का जो करेक्ट होता है वो क्या बनता है, जा का जो करेक्ट होता है शुद्ध वो या है, वो स्टार्ट किससे रहेगा, य। अब यहां से एक हम अशुद्ध शब्द लेते हैं। पहला जैसे हमने कहा जोग, जैसे हमने कहा जोग, तो फ्रेंड्स जोग का मतलब ये क्या, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है जोग। अधिकतर लोग बोलते हैं, गांव में ज्यादातर बोलते हैं जोग कर लो, बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट क्या होता है, योग। क्या बनता है इसका करेक्ट, योग बनता है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम वर्ड लेते हैं एक, जैसे हमने कहा जमुना, जैसे हमने कहा जमुना, तो जमुना होता है फ्रेंड, ज्यादातर लोग बोलते हैं गंगा जमुना, बोलते हैं ना ऐसे, जमुना नहीं होता, यमुना होता। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यमुना होता करेक्ट, इसका क्या होता है, यमुना होता। तो आपको फ्रेंड्स ये चीज अच्छे समझ में आ रही होगी, इसे नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा खोजना ना पड़े, और हाँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और एक एक पॉइंट अच्छे से समझते जाइएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट संबंधित। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ट संबंधित पढ़ेंगे, उससे शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, इसे नोट डाउन करते जाइएगा। हाँ तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ट का जो ठ बनता है, ट का ठ बनता है उससे संबंधित। तो चलिए टा का जो ठा बनता है उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। टा का क्या बनता है, ठ। हम एक अशुद्ध वाक्य, एक अशुद्ध शब्द लेते हैं, जैसे हमने कहा निष्ठा। क्या, निष्ठा। तो ये आपको बोलने से लग रहा है कि हाँ ये सही है, निष्ठा, निष्ठा सही है, नहीं, ऐसा करेक्ट क्या होता है, निष्ठा होता है। क्या होता है ये, निष्ठा। इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लेते हैं जैसे गरिष्ठ। क्या, गरिष्ठ। तो फ्रेंड गरिष्ठ नहीं होता, क्या होता है आपका, गरिष्ठ। क्या, गरिष्ठ, ठ होता है, ठ का क्या बन जाता है, ठ। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सो आई होप ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट रहेगा क्या आपका, अंगा और ड़, अंगा और ड़ संबंधित। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, अंगा और ड़। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ड और ड़, ड और ड़, इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ड कैसे होगा हम पकड़ेंगे, और ड़ कैसे पकड़ेंगे। जैसे हमने कहा कक्कड़, ये कंकड़,
तो कंकड़ लिखा हुआ आपका करेक्ट है? नहीं फ्रेंड्स, आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ ड लिखा हुआ है। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में सबसे ज्यादा मात्राओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। हिंदी टोटली आपकी मात्राओं पर है, टोटली मात्राओं पर संबंधित है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कहाँ लगना है, मतलब बिंदु कहाँ लगनी है उसकी, इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है कंकड़, तो ये आपका इसका करेक्ट क्या बनेगा? कंकड़। कंकड़ की जगह बनेगा कंकड़। र मतलब क्या? ये बिंदु। फ्रेंड्स आप ये चीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अंगा और ड़ में डिफरेंस अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अंगा में बिंदी होती है आपका बीच में और ड़ में बिंदी होती है नीचे। इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अंगा किसे पढ़ रहे हैं और ड़ किसे पढ़ रहे हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका ड और ड़ संबंधित। अब पढ़ेंगे ढ और ढ, ढ और ढ। इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स आपका ये मूर्धा संबंधित है। क्या है ये? मूर्धा। मतलब मूर्धा क्या कि जो अंदर से आ रही है, गले के पास से, कंठ से, कंठ के ऊपर। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, मूर्धा। अच्छे से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट। नेक्स्ट, जैसे हमने कहा कि ओढ़क, जैसे हमने कहा एक अशुद्ध शब्द लेते हैं ओढ़क। फ्रेंड्स ये सही लिखा है? नहीं, यहाँ लिखा है ढ, यहाँ लिखा क्या? ढ लिखा है, लेकिन करेक्ट क्या होता है? ढ। क्या होता है? ढ। तो क्या बनता है इसका? ओढ़क, ढक बनेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ढक। सो आई होप को एक एक पॉइंट समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा, इस चीज को स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा। एक एक पॉइंट को कैसे पढ़ेंगे, आवाज को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर करेक्ट क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, किसमें बना रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स हिंदी आपका इजी भी है और हार्ड भी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इजी है, और अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो हार्ड है। इस चीज को अच्छे से पॉइंट कीजिएगा अपने माइंड में कि हिंदी हमारा हार्ड भी है और इजी भी है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स ड़ संबंधित। अड़ा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? अड़ा संबंधित। इसे हम इरेज कर देते हैं। अड़ा का क्या बन जाता है? न। अड़ा का क्या बन जाता है? न संबंधित हम कैसे पकड़ेंगे? जैसे हमने कहा प्राण, पहले हम लेते हैं एक अशुद्ध शब्द प्राण। हमने कहा एक अशुद्ध शब्द लेते हैं प्राण। नेक्स्ट उसके बाद फिर जैसे हमने कहा रणभूमि, जैसे हमने कहा क्या? रणभूमि। रणभूमि। अब इसमें क्या है? देखिए रणभूमि लिखा है। अधिकतर अगर आप सभी रामायण या फिर महाभारत भी कुछ भी चीजें देखते हैं तो वहां पर अक्सर आपको सुनने को मिला होगा रणभूमि, लेकिन रणभूमि करेक्ट होता है। क्या होता है? रणभूमि। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, रणभूमि होता है जहां पर सैनिक ढेर सारे क्या करते हैं? मारपीट। इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, रणभूमि। अब नेक्स्ट जैसे हमने कहा वीणा। क्या? वीणा। तो वीणा का क्या करेक्ट बनता है? वीणा। फ्रेंड्स न और अड़ा में अच्छे से फर्क समझिएगा, अड़ा और न। कह रहा वीणा, वीणा का क्या बनता है? न का अड़ा। इसको नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो भी बचे हैं आपके वर्तनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसी के बाद से हम आपको इसमें क्वेश्चंस कराएंगे वर्तनी संबंधी। हमने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछता है। एक पूछता है शुद्ध वर्तनी चयन करें, एक पूछता है आपका शुद्ध वर्तनी चयन करें, और दूसरा पूछता है शुद्ध वाक्य, क्या शुद्ध शब्द। कहता क्या है? शुद्ध शब्द
आप यहाँ पर चयन करें, मतलब देगा क्वेश्चन दिए गए वर्तनी में से शुद्ध शब्द का चयन करें, या फिर ऐसे पूछेगा कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आई होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि कुछ न कुछ वीडियो में नई चीज़ें जरूर मिलेंगी, चाहे जो भी वीडियोस आती हैं तो नई चीज़ें आपको जरूर मिलेगी। और फ्रेंड्स इसको आप स्किप मत किया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को लेकर कुछ क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।